आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखिए, निम्न संख्याओं के गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताइए कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। ठीक, तो हमको देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट दिया है 164 164, सेकेंड को देखिए 121 121, थर्ड क्या है 289 289, फोर्थ क्या है 729, कहने का मतलब 729, और फिफ्थ क्या है देखिए तो 1100। तो हमको ये बताना है कि ये जो दी गई संख्याएं हैं इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो हम सॉल्व करेंगे, ये देखिए। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा देखिए 164। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गुणनखंडों के जोड़े बनाकर। तो सबसे पहले हमको ये जो 164 दिया है इसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा, तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, ये देखिए, ये 164 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ये 2 से विभाजित होगा, तो ये देखिए 2 है ना, 8 क्या हो जाएगा 16, और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 2 चौक कितना होता है 8, और 2 एकम कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब देखिए आ गया क्या 41। तो 41 2 से विभाजित होगा क्या, नहीं होगा। 3 से होगा क्या, नहीं होगा। 4 से होगा क्या, नहीं होगा। तो 41 क्या है, तो 41 जो है अभाज्य संख्या है, ये 41 से ही विभाजित होगा। ये देखिए किससे विभाजित होगा, 41 से ही विभाजित होगा। ठीक है, अब अगर हम 164 के गुणनखंडों को लिखें तो क्या आएगा देखिए। तो इसके गुणनखंड आते हैं, यहाँ लिख लेते हैं अपन, ये 164 के गुणनखंड आ रहे हैं क्या, ये 2 गुणा 2 गुणा कितना आ रहा है 41। ये एक को लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पर यदि हम जोड़ा बनाएं तो ये देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, ये 41 का जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अगर 41 का जोड़ा बनता तो ये 164 पूर्ण वर्ग होता। यहाँ पर 41 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए 164 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है, आपको बतलाना था कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर आंसर लिखोगे आप, ये क्या लिखोगे ये कि 164 क्या, तो पूर्ण वर्ग, ये देखिए संख्या नहीं है ये। ठीक, क्यों नहीं है, क्योंकि 41 का जोड़ी नहीं बन रहा है। ठीक, इसलिए ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हमको क्या करना है 141 को हल करना है, सॉरी 121 को हल करना है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए 121। तो आप क्या करेंगे 121 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसकी इकाई में 1 है, इसलिए 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, 3 से विभाजित होगा क्या, तो 2 1 3 1 4 है, मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगी, 4 से भी नहीं होगी, 5 से भी नहीं होगी, सीधा 11 से होगा। ये 11 में 121 होता है, फिर ये 11 से होगा, ये देखिए। ठीक, अब देखिए 121 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड को लिखें तो 11 गुणा 11 आ रहा है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 11 की जोड़ी बन रही है ना। ठीक, इसलिए आंसर लिखेंगे हम लोग, ये देखिए हमारा आंसर हो जाएगा 121 क्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे भी प्रश्नों को बनाएंगे। चलिए हम लोग इस बार ये जो लास्ट क्वेश्चन दिया है ये 1100 इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 1100 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 2 से विभाजित हो जाएगा, देखिए 2 पंचे 10, 11 में कितना बचा 1, तो 2 पंचे फिर 10 और 2 शून्य 0, फिर 2 से विभाजित कीजिए, 2 दूनी 4, 1 बचा तो 15 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा तो 2 पंचे 10। अब ये किससे विभाजित होगा, इकाई में 5 आ गया, तो 2 से तो विभाजित होगा नहीं, तो 7 5 कितना होता है 12, 12 2 14, मतलब 3 से भी नहीं होगा। तो अब ये होगा 5 से, तो 5 पंचे 25, कितना बचा 2, तो 5 पंचे 25, फिर 5 से होगा, 5 एकम 5 एकम, अब 11 किससे होगा 11 से ही होगा। अब देखिए ये जो आपका 1100 था
इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आए, तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11 आया ये। तो यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ी बन रहा है, 5 का जोड़ी बन रहा है, 11 का जोड़ी नहीं बन रहा है। अगर 11 का जोड़ी नहीं बन रहा है इसका मतलब ये है कि ये जो आपको दी हुई संख्या 1100 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सब का जोड़ी बनेगा तभी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ी बन रहा है, 5 का बन रहा है, 11 का नहीं बन रहा है, इसलिए आपको दी गई संख्या जो 1100 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ये संख्या नहीं है, ये आपको ये लिखना है। ठीक, ऐसे आप सॉल्व करेंगे।